जय श्री कृष्ण एवरीवन, राधे राधे। अम, क्या सिर्फ भगवान का नाम लेने से अम, हमारा जीवन बदल सकता है? क्या राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे रामा, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, किसी का भी जाप करने से क्या सच में कोई फर्क पड़ता है? क्या सच में हमारा जीवन बदल सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कलयुग में भगवान तक पहुँचने का, भगवान को पहचानने का, भगवान से बात करने का या उन्हें महसूस करने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, उनका नाम ले लेना। तो क्या आप मेरी इस बात पे विश्वास करेंगे? तो आज हम बात करेंगे नाम जाप के बारे में। आप किसी भी भगवान जी को मानते हैं तो उन्हीं के नाम जाप के विषय में मैं बात करूँगी। मैं स्पेसिफ़ाई नहीं करूँगी किसी भी रिलिजन को या किसी को भी। इन बहुत ही जनरल मैनर में मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे 10 चमत्कारी लाभ जो जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी किया गया है नाम जाप का। तो आइए इस विषय में बात करते हैं और इस विषय में जानने के लिए आप सभी से मेरी विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में मिस कर देंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अंत में बताई जाती हैं और वो मिस आउट हो जाएँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफ़िकेशन आइकन, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, वो आप तक पहुँच सके। और बहुत ही जल्दी मैं भगवद गीता की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। डू नॉट फॉलो टू सब्सक्राइब माय चैनल सनातन टॉक्स विद तान्या। तो आइए जो आज का टॉपिक है, हम वापस उस पर लौटते हैं, नाम जाप। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर युग में भगवान को पाने का अलग-अलग तरीका रहा है। जैसे कि सतयुग में सिर्फ ध्यान करने से ही भगवान प्राप्त हो जाते थे। त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे तो भगवान प्राप्त होते थे। उसके बाद द्वापर युग में पूजा अर्चना करने से भगवान प्राप्त होते थे। पर हम जिस सदी में रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, उसका नाम है कलयुग। और कलयुग में ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, विश्वास की बात है, मैं मानती हूँ इसलिए आप सब तक ये बात पहुँचाती हूँ। कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लेने से ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। दोबारा से कहूँगी, ये सिर्फ़ विश्वास की बात है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और आप कहीं न कहीं मेरी कही बातों से लिंक कर पाएँगे। भगवद गीता में कहा गया है, एक श्लोक है, अगर आपने भगवद गीता पढ़ी हो तो, कलो दोष निधे राजन, अस्ति होको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। अर्थात इसका अर्थ है, हे राजन या हे प्रभु, कलयुग दोषों से भरा हुआ है, लेकिन इसका एक महान गुण है, केवल श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन, जिसे करने से एक मनुष्य संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और कहीं न कहीं उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। और मैं तो इस बात को बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ कि नाम जाप करने से सब ठीक हो जाता है, मन को बहुत शांति मिलती है। अगर मैं आपसे अपने बारे में शेयर करूँ तो मैं भी आज ही के कलयुग की ही एक लड़की हूँ। घर गृहस्थी, जॉब, बच्चे, परिवार, सब कुछ मेरे जीवन में भी है। मैं भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई रहती हूँ इन सब चीज़ों में। पर आप नाम जाप करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक कोने में एक आलती-पालती मारकर, चौकड़ी मारकर बैठ जाइए, आँखें बंद कर लीजिए और नाम लेते रहिए। नाम जाप, आप आपका मन सच्चा है ना, तो आप इन जनरल कहीं पे भी आप जा रहे हैं, आप ड्राइव करते हुए ऑफ़िस जा रहे हैं, आप सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं, आप किचन में खाना बना रहे हैं, कुछ भी हो, जिस भी वक़्त आपका मन थोड़ा-सा भी शांत है, आप नाम जाप शुरू कर दीजिए। मैं
बहुत ज़्यादा मानती हूँ भगवान में। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत होगा तो भगवान आके बचा लेंगे। तो मैंने जब से जाप शुरू किया है, मेरा मन बहुत शांत हो गया है। मैं एक बहुत रिएक्टिव अप्रोच रखने वाली लड़की थी। ज़रा-सा कुछ होता था तो मेरे रिएक्शंस निकल जाते थे। मतलब इंस्टेंट रिएक्ट कर देना किसी भी चीज़ पे, गुस्सा आ जाना। गुस्सा अभी भी मुझे बहुत आता है, बट बहुत हद तक मैं बोलूँगी कि मैं उस पे काबू पाने की कोशिश कर पा रही हूँ। मेरे अंदर से एकदम से मुझे इंस्टेंट रिएक्शन अंदर से मिलता है कि मुझे इस बात पे रिएक्ट नहीं करना है। और ये सभी चीज़ें नाम जाप से हुई हैं। बहुत जल्दी इमोशनली इम्पैक्ट हो जाना, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो घंटों तक सोचते रहना, माइग्रेन ट्रिगर हो जाना, अपसेट हो जाना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है एंड ऑल दैट। जब से जाप करना शुरू किया है, मैंने अपने आप से ये सवाल पूछने बंद कर दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरे साथ गलत करके गया है, तो उसने गलत किया है। अगर मैंने वो गुडविल मैनर में कुछ भी अच्छा किया है और उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला, तो उससे मेरे कर्मास पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू कर्मा। सब कुछ कर्मा ही है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और मैंने और भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं अपने चैनल पे कर्मा से रिलेटेड। तो मैंने हमेशा ये कहा कि अच्छे लोग हमेशा यही कहते हैं कि हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो ये कर्मास के फल होते हैं। हम इस जन्म में करंट सिचुएशन में जो कर्मा कर रहे हैं, उसका हिसाब हमारे पास है कि हमने कब गलत किया, कब सही किया। बट कितने युगों पहले हमने क्या कर्म किए, कितने वर्षों पहले हमने क्या कर्म किए, उसका हिसाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें अपना पिछला जन्म याद ही नहीं है। तो कर्मों का फल जन्मों-जन्मांतर तक मिलता रहता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो कहीं न कहीं हमें उसको भुगतना पड़ेगा, वो रिटर्न में हमारे पास आते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, कर्मा पे विश्वास करके आप नाम जाप करते रहिए और फिर आप देखिए कि मन को कितनी शांति मिलती है। चलिए, अब मेरे विषय में बहुत बात हो गई, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मैं आपको शास्त्रों के अनुसार नाम जाप के 10 चमत्कारी लाभ बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अभी नहीं देख पाएँ तो प्लीज़ इसे सेव कर लीजिएगा और जैसे ही आपको वक़्त मिले तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चमत्कारी उपाय, जिस विषय में मैं अभी आपको बता भी रही थी, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जो इधर-उधर हमारा ध्यान जाता है, हमारा मन भटकता है, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं ना, बिल्कुल शांत, वैसा शांत हो जाता है मन आपका। आप शुरू करिए, इनिशियली जब आप नाम जाप करना शुरू करेंगे, जैसे मैंने इनिशियली शुरू किया था राधा, 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 तो ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ़ एक नाम ले रही हूँ और नाम लेना ही नाम जाप होता है, मैं आपको बता दूँ। ध्यान इधर-उधर, ये कलयुग है। 100 टेंशन्स रहती हैं, हम ऑक्यूपाइड रहते हैं हज़ारों लोगों के बीच में, हज़ारों सिचुएशंस के बीच में। हम डील कर रहे होते हैं पर्सनल, प्रोफ़ेशनल सर्कमस्टेंसेस से। ध्यान इधर-उधर जाएगा, बट आप जैसे-जैसे नाम लेते जाएँगे, आपके अंदर स्थिरता आती जाएगी, आप थोड़ा स्टेबल फ़ील करेंगे और आपका मन विचलित नहीं रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपने अपने मन पे काबू पा लिया, तो आप समझिए आपने सब पे काबू पा लिया। जो भी है हमारा मन ही है, हमारा मन जहाँ शांत हो जाएगा, हमारे जीवन में शांति आ जाएगी और हम हर चीज़ से सैटिस्फाइड रहेंगे, हम कंप्लेंट्स करना बंद कर देंगे। तो सबसे पहला चमत्कारी उपाय है इसका, मन शांत हो जाता है। दूसरा, शास्त्रों के अकॉर्डिंगली जो हमारा चमत्कारी लाभ है नाम जाप करने का, नकारात्मक विचार जितने होते हैं, जो नेगेटिविटी हमारे आस-पास होती है, वो हमें छू भी नहीं पाती है। एक बाउंड्री सी बन जाती है हमारे आस-पास और वही बाउंड्री है जो हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी नेगेटिविटी से। गुस्सा आना, क्रोध आना जिसे हम बोलते हैं, किसी से नफ़रत करना, ईर्ष्या, बदले की भावना होना, घृणा करना किसी से, धीरे-धीरे अपनी जगह खोने लगते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि नाम जाप की पावर ऐसी होती है कि वो आपको प्यूरिफ़ाई कर रही होती है। आपको स्पिरिचुअली भगवान से इतना कनेक्टेड फ़ील करा देती है कि इन सब चीज़ों की जगह, जो एक स्पेस चाहिए होती है इन सब चीज़ों को, वो मिल ही नहीं पाती। जब वो स्पेस मिलेगी ही नहीं, तो कोई भी नेगेटिविटी आप पे हैम्पर नहीं कर पाएगी, आपको हैम्पर नहीं कर पाएगी, आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। तो
दूसरा जो लाभ है इसका चमत्कारी वो है नकारात्मक विचार जो हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, कम होने लगते हैं समय के अनुसार। अब हम तीसरे लाभ की बात करेंगे, तो जो हमारा तीसरा लाभ है जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है हमारे कलयुग में, भगवान के प्रति प्रेम होना। बिना किसी वजह के प्रेम होना। अक्सर हम जब दुःख में होते हैं तो हम बोलते हैं, हे भगवान कुछ कर, प्लीज़ हमें इस दुःख से बाहर निकाल लीजिए या हमें निकाल इस दुःख से बाहर। अक्सर हमारे मन से ये आवाज़ आती है। तो जब आप नाम जाप करते हैं तो आप भगवान के करीब जाते हैं, तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और नाम जाप के केवल अगर मैं आपको बोलूँ तो शब्दों का दोहराव नहीं है। ये भगवान से मिलने का एक माध्यम है, एक आप बोल सकते हैं एक पाथ है जो आपको भगवान के और नज़दीक लेके जाता है। जितना अधिक नाम जाप आप करेंगे, उतना अधिक प्रेम आपका प्रभु से बढ़ेगा। तो ये था तीसरा चमत्कारी लाभ जो आपको प्रभु से अनंत प्रेम करवाता है। शास्त्रों के अनुसार जो चौथा चमत्कारी लाभ है नाम जाप करने से अ ये भी मैं कहूँगी सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जहाँ पे जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है, कठिन समय होता है उसका सामना करने की हमें शक्ति देता है। सिर्फ़ एक नाम जाप करने से हमारे जीवन में कोई हमारे साथ हो या ना हो, हमें हर वक़्त ये महसूस होता है कि जिसका नाम हम ले रहे हैं वो हमारे इर्द-गिर्द ही है, हमारे आस-पास ही है। जैसे मैं राधा, 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 कृष्ण, 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 कृष्ण करती हूँ, तो मुझे हर वक़्त ये महसूस होता है कि मेरे आजू-बाजू राधा कृष्ण हैं और मैं उनका प्रेम, उनका अस्तित्व, उनका अपने पास होना महसूस कर पाती हूँ। तो आप जिन्हें भी मानते हैं, आप उनका नाम लेके देखिए, कुछ दिनों तक मन विचलित रहेगा बट उसके बाद धीरे-धीरे आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि वो हर वक़्त आपके आस-पास ही हैं और कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है तो उससे लड़ने की वही आपको शक्ति दे रहे हैं। भगवान का नाम हमें हर मुश्किल से सँभाल लेता है। यही कारण है कि शायद जितने भी बड़े-बड़े संत हैं हर परिस्थिति में वो नाम जाप करते रहते हैं और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जितना ज़्यादा हम धर्म से, हम भगवान से, हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, उतना ज़्यादा हम सुनते हैं कि शारीरिक कष्ट हो रहा है, तकलीफ़ आ रही है, तो वो भगवान के परीक्षा लेने का तरीका होता है। अगर आप उतना पेन बेयर कर ही नहीं पाएँगे तो भगवान आपको वो प्रेम मतलब आपको वो कष्ट देंगे ही नहीं। अगर वो आपको वो कष्ट सहने दे रहे हैं तो मतलब सहने की शक्ति उन्होंने आपको दी है इसीलिए आप सह पा रहे हैं। जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हमारी लाइफ़ में आती हैं वो सब पहले से लिखित होती हैं हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली और हमारे अंदर उतनी सहन शक्ति होती है कि हम उनको फ़ेस कर सकें। अगर हमारे अंदर उनको फ़ेस करने की शक्ति नहीं होगी तो वो डिफ़िकल्टीज़ भगवान हमें देंगे ही नहीं। ये अटूट विश्वास जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना, उस दिन हर डिफ़िकल्टी को आप फ़ेस कर पाएँगे और नाम जाप ये जो रास्ता जो मैं आपको बता रही हूँ, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद करता है। तो ये था हमारा चौथा चमत्कारी लाभ। अब बात करते हैं 5वें चमत्कारी लाभ के बारे में, जिसकी थोड़ी-सी कमी रह जाती है कहीं न कहीं क्योंकि हमारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हमारी जनरेशन जो है बहुत रिएक्टिव होती है। तो कहीं न कहीं जितने भी बुरे संस्कार हमारे अंदर होते हैं, हमारे माँ-बाप हमें हमेशा अच्छे संस्कार देते हैं, हमारे बड़े हमेशा हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। बट सर्कमस्टेंसेस लाइफ़ में ऐसे आ जाते हैं कि अगर कोई भी बुरे संस्कार उन सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम अडैप्ट कर लिए हैं, तो धीरे-धीरे वो समाप्त होने लगते हैं क्योंकि आप नाम जाप कर रहे हैं। वो नाम इतना पवित्र है जो आप ले रहे हैं कि बुरी आदतें आपके अंदर रहेंगी ही नहीं। आपका जो स्वभाव है, आपके जो कर्म हैं वो उसी अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे जिस अकॉर्डिंगली हम जो बोली बोलते हैं ना, हमारा मन, हमारा दिमाग उसी प्रकार रिएक्ट करता है। तो जब आप अच्छा बोलेंगे तो अंदर अच्छे ही विचार आएँगे आपके। इसके बाद मैं अगले लाभकारी चमत्कारी लाभ के बारे में बात करूँगी, नाम जाप के। तो एकाग्रता बढ़ती है, हमारा फ़ोकस जो है वो बढ़ता है। हम
कहीं न कहीं अगर हमारा मन मान लीजिए पढ़ाई में नहीं लग रहा, जॉब में नहीं लग रहा, किसी भी चीज़ में जहाँ पे आपका मन विचलित हो रहा है, आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा, मैं आँखें बंद करता हूँ तो इधर-उधर मेरा ध्यान चला जाता है। तो जब आप नाम जाप करते हैं तो प्रतिदिन अगर आप ये चीज़ करते रहेंगे तो आपका जो ध्यान है वो कहीं न कहीं स्टेबल होगा, फ़ोकस्ड रहेगा। आप ध्यान लगा पाएँगे। आप 10 बार भगवान जी का नाम लीजिए, नाम जाप करिए राधा, 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 राधा 4 बार, 5 बार, 6 बार में आपको ऐसा लगेगा कि अरे अभी मुझे ये भी करना था, वो भी करना था, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। बट इवेंचुअली जैसे-जैसे वो काउंट बढ़ता जाएगा, आपके माइंड में सेंटर ऑफ माइंड हम जिसको बोलते हैं, जो हमारा स्पिरिचुअल पॉइंट होता है, वो पॉइंट हमें हर तरफ से ये बोलेगा कि सिर्फ़ हमें राधा, राधा फ़ोकस हमारा राधा पे ही रहना चाहिए। तो कहीं न कहीं हमारी फ़ोकस करने की क्षमता बढ़ती है, तो ये हमारा अगला लाभ था। आइए इससे अगले लाभ के बारे में जानते हैं। पर हाँ, प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू रखिए ताकि अंत में मिलने वाली सीख आप मिस ना करें। अब अगली सीख है हमारे जो घर का, हमारे आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, वो सकारात्मक यानी कि बहुत पॉज़िटिव रहता है, नेगेटिविटी की जगह ही नहीं बचेगी ना। जहाँ दिन भर भगवान का नाम गूंजता हो, जहाँ अ, हर वक़्त प्रभु का नाम सुनाई दे रहा है, प्रभु को बुलाया जा रहा है, प्रभु को याद किए जा रहा है, वहाँ सिर्फ़ प्रेम और शांति रह सकती है। और सकारात्मक ऊर्जा जिसे हम पॉज़िटिव एनर्जी बोलते हैं वो रह सकती है। नेगेटिविटी के आने की गुंजाइश ही नहीं होती है वहाँ पे। अगले लाभ के बारे में जानते हैं। अगला लाभ है हमारा जो अहंकार होता है, जो एरोगेंस हमारे अंदर होता है, जो घमंड होता है या किसी चीज़ को बहुत महान जब हम मानने लगते हैं अपने आप को लेके, तो वो अहंकार कम होता है नाम जाप करने से। जब आप बार-बार भगवान का नाम लेते हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये याद रहता है, आपको ये याद रहता है कि हमारे पास जो भी है वो भगवान का ही दिया हुआ है। और जब आप इस बात को मान लेंगे और इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपके जीवन में आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी नॉलेज आ जाए, आप उस पे अहंकार कभी भी नहीं करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जो अगला लाभ है वो मृत्यु के समय भी हमें कहीं न कहीं सहारा और शक्ति मिलती है। मृत्यु का जो भय है, जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। तभी जितने भी संत हैं, जितने भी कथावाचक हैं, सब लोग यही कहते हैं कि आप नाम जाप की आदत डालिए। थोड़ा-सा वक़्त निकालिए और नाम जाप करिए। आजकल तो काउंटर्स आ गए हैं, तो आप काउंटर्स के थ्रू नाम जाप कर सकते हैं। आपको हर वक़्त माला लेके निकलने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि काउंटिंग रखना ही क्यों है? जब आप इनिशियल फ़ेज़ में हैं, जब मैंने नाम जाप शुरू किया था तो मैं भी काउंटर रखती थी। आप देख पा रहे हैं मैंने अभी भी ये काउंटर पहना हुआ है। तो जब मुझे ऐसा होता है कि नहीं आज मुझे 11,000 बार करना है या आज मुझे 10,000 करना है या मैं जब कोई काउंट एक माइंड में सेट करती हूँ तब मैं इसका सहारा लेती हूँ। अदरवाइज़ ऑन डे टू डे बेसिस बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जस्ट नॉर्मल मैं रोटी बना रही हूँ, नॉर्मल मैं घर का कुछ काम कर रही हूँ, तो बैक ऑफ द माइंड मेरा वो नाम रिपीट मोड पे मन में चल रहा है, बिना आवाज़ निकाले। तो आप गुप्त नाम जाप भी कर सकते हैं। नाम जाप करिए बस, किसी भी प्रकार से आप करना चाहें आप करिए। और जैसे कि मैं आपको इस लाभ के बारे में बता रही थी कि मृत्यु के समय भी हमारा सहारा बनता है, हमारा भय जो है मृत्यु के टाइम वो ख़त्म हो जाता है और ऐसा बोला जाता है हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, अगर मरते वक़्त भी हम नाम जाप कर रहे हों, प्रभु का नाम हमारी ज़ुबान पे हो तो। और अंत में जो 10वां यानी कि आखिरी लाभ है, वो है कि भगवान की कृपा का अनुभव, एक फ़ील आ जाता है कि भगवान मेरे आस-पास हैं। जैसे अभी मैं आपसे नाम जाप की बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं श्री जी, कहीं न कहीं राधा रानी, कृष्ण जी तक मेरी ये आवाज़ पहुँच रही होगी कि मैं इस विषय में बात कर रही हूँ, तो ये पावर होती है नाम जाप की। और भगवान से जुड़ाव एक अलग ही जुड़ाव आपको हो जाता है। और जीवन की परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, डिफ़िकल्टीज़ सबकी लाइफ़ में हैं। आई स्वेयर आज की लाइफ़ में
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे आप फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ की बात करें, चाहे आप मेंटल इश्यूज़ की बात करें, चाहे आप फ़िज़िकल इश्यूज़ की बात करें, इमोशनल डिसबैलेंस की बात करें, ये सब जितने भी शब्द मैंने आपको बोले हैं, आज की डेट में ये सब चीज़ें किसी न किसी के साथ, किसी न किसी वे में हैं। अगर कोई फ़ाइनेंशियली अनस्टेबल है, तो शायद वो तंदुरुस्त है। अगर कोई तंदुरुस्त नहीं है, तो शायद वो फ़ाइनेंशियली अनस्टेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ हर किसी के पास नहीं है, संतुलन बनाया गया है भगवान के थ्रू। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी एंड आई जस्ट टोल्ड हिम कि मुझे बस एक ही शिकायत है भगवान से कि भगवान ने सबको बराबर नहीं बनाया। किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास पैसा कम है। जब मैं सड़क पे किसी को बैठ के भीख माँगते हुए देखती हूँ या गरीबी देखती हूँ, तो मेरा मन बहुत दुखता है और मुझे बस एक ही चीज़ की चाह है लाइफ़ में कि मेरे पास इतना हो कि मैं सबको दे-दे के सबको इक्वल कर दूँ। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर उत्तर मेरे पतिदेव ने मुझे दिया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर भगवान सबको एक बराबर बना देता, तो घर का कचरा कौन उठाता? बिजली खराब हो गई, बिजली चली गई तो बिजली कौन सँभालता? अगर कोई भी उन्होंने बहुत सारे मेरे को मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स दिए और उन्हें पता था कि मेरा अगला जवाब क्या होगा कि मैं ये बोलती सब अपने-अपने घर का कचरा खुद समेटते, खुद एक जगह पे डंप करके आते। देन ही सेड कि जिस जगह पे डंप करते, वहाँ से डंप्ड कचरा जो है सबके घरों का वो कौन उठाता? तो भगवान ने संतुलन बनाने के लिए हर एक लेवल पे लोग बनाए हैं, एक लेबर लेवल के लोग हैं, मिडल क्लास हैं, अपर क्लास हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये इस धरती को संतुलित रखने के लिए बनाई गई हैं। अगर आप आज कुछ कर पा रहे हैं, तो कोई और आपके घर में आके साफ-सफाई कर रहा है, इसलिए आप बाहर जॉब कर पा रहे हैं। अगर किसी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनका बिज़नेस चल रहा है। तो एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबका जीवन संतुलित मैनर में लिखा है, इसीलिए हम लोग मैं अगर बहुत ही और सिंपल शब्दों में आपको बताऊँ तो हम लोग सब आप मानिए एक पिक्चर चल रही है, एक सिनेमा हॉल में, एक बॉलीवुड मूवी के कैरेक्टर्स हैं हम लोग सब और जो डायरेक्टर हैं अ, जिन्होंने डायरेक्ट करी है फ़िल्म या जो जिन्होंने लिखी है फ़िल्म, वो भगवान हैं। रचनाकार भगवान हैं, उन्होंने सब लिख दिया और हम लोग अपने-अपने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये पावर है नाम जाप की जो 10 मैंने आपको बताई। तो आइए अब इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, एक कथा आपको सुनाती हूँ। भगवद गीता की ही कथा है ये। आपने अजामिल की कथा सुनी होगी, अगर आप भगवद गीता पढ़ चुके हैं तो आप इस विषय में जानते होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में अजामिल की कथा है, एक अजामिल एक व्यक्ति का नाम है। अपने जीवन में उसने अनेक गलत कर्म किए हैं, सिर्फ़ मतलब बहुत गलत किया उसने, गलत कर्म किए और एक ही कार्य उसने जीवन में अच्छा किया कि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब पुत्र का नाम नारायण रखा तो जब अजामिल के कर्मों का हिसाब करने की बारी आई, जब उसकी मृत्यु का समय आया, तो डर के कारण उस मृत्यु के भय के कारण उसने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, नारायण। तो उसने भगवान को याद करके नारायण नहीं कहा था, उसने मृत्यु के भय से अपने पुत्र को आवाज़ लगाई थी, नारायण। और सिर्फ़ इस एक नाम से विष्णु के जितने भी दूत थे, वो प्रकट हुए वहाँ पे और उसकी रक्षा करी। इसलिए भगवद गीता में ये चीज़ लिखित है कि सिर्फ़ अंतिम समय पे ही भगवान का एक बार नाम ले लेना अपने आप में पर्याप्त है। तो आप सोचिए जब आप जीवन में नाम जाप करेंगे, हर दिन आप नाम जाप करेंगे, आप काउंट मत रखिए। मैं दोबारा कहूँगी 108 बार, 11 बार, 11,000 बार, 1008 बार, नहीं, आप इनिशियली बस शुरू कीजिए, काउंटिंग से कुछ नहीं होता। काउंटिंग सिर्फ़ हमारे मन का एक सैटिस्फैक्शन है कि हमने इतनी बार नाम जाप कर लिया, इतनी बार करेंगे तो ये होगा। जब हम काउंट करके चीज़ों को करते हैं ना, तो फिर हम हिसाब रख रहे हैं उस चीज़ का और भगवान को याद करने
का और उनसे जुड़ने का, उनसे प्रेम बढ़ाने का कोई हिसाब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बस आप नाम जाप करते रहिए। जब ये अजामिल की कथा हमें ये सिखाती है कि सिर्फ़ एक बार नारायण बोलने से, मृत्यु के समय जब उसने भय से अपने पुत्र को पुकारा, तो नारायण के, विष्णु के दूत वहाँ प्रकट हो गए उसकी रक्षा करने के लिए। तो सोचिए जीवन में जब हम प्रतिदिन, हर दिन नाम जाप करेंगे, तो कितनी नेगेटिविटी से हमारी रक्षा प्रभु नारायण, विष्णु, कृष्ण, आप कुछ भी नाम लीजिए, कितनी बार उनके दूत प्रकट होंगे और हमारी रक्षा करेंगे समय-समय पर। तो नाम जाप की ये पावर होती है और मैं सच कह रही हूँ आपसे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं दोबारा बोलूँगी, मैं बहुत रिएक्टिव अप्रोच वाली इंसान हूँ। मुझे बहुत जल्दी रिएक्शंस मेरे निकलते हैं क्योंकि मुझे बस ये होता है कि अगर मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो मेरे साथ बुरा कैसे हो गया? बट अब मेरे अंदर वो भावना आती ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सैटिस्फाइड हूँ, मैंने लाइफ़ में जो किया अच्छा किया। एक समय आएगा जब मेरा अंतिम समय होगा, मैं भगवान से मिलूँगी तो मैं उनसे नज़रें मिला सकूँगी और जब मेरे कर्मों का हिसाब होगा तो जितने कर्म मुझे याद होंगे वो अच्छे ही याद होंगे। पहले क्या हुआ मैं नहीं जानती बट आज के कर्माज़ मेरे हाथ में हैं, जिसका हिसाब शायद आगे आने वाले समय में होगा। तो मैं अभी के समय को बेहतर नहीं बना सकती क्योंकि शायद पिछले कर्माज़ से मुझे अच्छा, बुरा, बेहतरीन जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है। बट आज के कर्मास को मैं बेहतरीन बना सकती हूँ ताकि आगे आने वाला समय जिस भी रूप में, जिस भी युग में मैं दोबारा जन्म लूँगी, मैं अच्छा ही जीवन जीऊँगी क्योंकि मेरे आज के कर्मास अच्छे हैं। तो आपकी करंट सिचुएशन आपके हाथ में होती है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अब मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि नाम जाप कैसे करें। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम कौन-सा नाम लें, कौन-सा नाम सबसे पावरफुल होता है नाम जाप के लिए। हम राधा-राधा बोलेंगे तो भगवान खुश होंगे, हम कृष्ण-कृष्ण बोलेंगे तो खुश होंगे, हम राम नाम लेंगे तो खुश होंगे या हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो खुश होंगे। तो सिंपल सा उत्तर है इसका, जिस भी प्रभु से आपका हृदय जुड़ा हुआ है, आपके मन को शांति मिल रही है, आप उनका नाम लीजिए, ईश्वर एक ही है। मैं फिर से इस चीज़ को दोहराऊँगी, उनके रूप अनेक हैं, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा एक ही है। हमारा जगन के जो नाथ हैं वो एक ही हैं। आप जिस भी रूप में उनको पसंद करते हैं, उनके जिस भी स्वरूप से आपका हृदय जुड़ रहा है, आपको शांति मिल रही है, आप उनका नाम लीजिए। जैसे राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। राम राम, जो भी नाम आप लेना चाहें। बस इतना कहूँगी कि याद रखिएगा, हमारा धन समाप्त हो सकता है। हम जब इस जीवन से जाएँगे, जो भी लग्ज़रीज़ या जो भी चीज़ें हमने कमाई हैं, हम कुछ भी साथ नहीं लेके जाएँगे, हम सिर्फ़ अपने कर्म लेके जाएँगे। तो नियमित रूप से रोज़ थोड़ा-थोड़ा जाप करना शुरू करिए। आपकी अपनी मन की स्टेबिलिटी के लिए करिए। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील नहीं भी करते हैं, जितना मैं कर पा रही हूँ, हो सकता है शायद कई लोग ना कर पा रहे हों। तो भी मेरी विनती आपसे ये है कि सिर्फ़ अपने मन की शांति के लिए सिर्फ़ नाम लेके देखिए। हमारा शरीर बूढ़ा हो सकता है, संबंध बदल सकते हैं, रिलेशनशिप्स आए दिन बदलते हैं। आजकल तो अपने रिश्ते अपनों के साथ ही कब बदल जाते हैं हम सोच भी नहीं सकते। जिनके बिना एक समय पर हम रह नहीं सकते थे, उनके बिना हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। सिर्फ़ एक भगवान का नाम है जो कभी नहीं बदलेगा। तो आप सभी से मेरी विनती है कि नाम जाप में बहुत पावर होती है और मैंने अपनी स्टोरी भी आपसे शेयर की। तो बस यही कहूँगी कि नाम से बड़ा कोई धन नहीं और प्रभु से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। तो जितना हो सके नियमित तौर पर नाम जाप ज़रूर करें। अगर मेरी ये वीडियो या मुझसे जुड़े रहना आपको अच्छा लगा हो, ये कुछ समय जो हमने अभी साथ बिताया, जिस दौरान मैं आपसे चमत्कारी लाभ शेयर कर रही थी नाम जाप के या अपने बारे में आपको बता रही थी। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने नोन वन्स के साथ शेयर कीजिएगा और
समय मिले तो इसे दोबारा से देखिएगा, शांत मन से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सनातन टॉक्स विद तान्या के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है। मैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैं अवेलेबल हूँ, मैं ये वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। बट अगर आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं या आप किसी और माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है सनातन टॉक्स विद तान्या। तो आप उसे सर्च कर सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझसे यूँ ही जुड़े रहिएगा और अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं जिस तरीके से जाप करती हूँ, हो सकेगा तो मैं एक जाप का वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ताकि अगर कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन्स हों कि नाम जाप किया कैसे जाता है, तो आप उस वीडियो के माध्यम से ये समझ पाएँ। इनिशियली आप कैसे भी करिए, ग्रेजुअली जैसे-जैसे आप करते रहेंगे तो आप वो नियम से आप समझ जाएँगे कि कैसे करना है। बस मन साफ रखिए और अपने ही तरीके से जाप करिए, मैं बस इतना कहूँगी। सबका करने का तरीका अलग होता है, मन साफ है और आप नाम ले रहे हैं प्रभु का, उससे बड़ा और कोई परफेक्शन नहीं है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे-राधे।